हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस इज आद्रिका एंड यार आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि तुम कैसे हिस्ट्री एंड सिविक्स को प्रिपेयर कर सकते हो विद इन 2 डेज़। ठीक है, जैसे कि तुम्हें 2 डेज़ का गैप मिला तो तुम उस कैसे कौन से चैप्टर्स किस दिन करो, और मैं इस वीडियो में तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसे तुम्हें कौन से चैप्टर्स कितने 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 दिनों में करने हैं, और मतलब क्या टाइम होना चाहिए हर चैप्टर को तुम्हें देना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस 26 से पहले पूरा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि तुम खुद ही पता है तुम्हें कि हिस्ट्री एंड सिविक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है और थ्योरी कितनी ज़्यादा, तुम्हें ऑलमोस्ट पूरी बुक रटनी है। इसीलिए तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है वो एकदम सही होनी चाहिए इन 2 दिनों में, ताकि तुम पूरा सिलेबस जो है अपना एंटायर सिलेबस रिवाइज कर लो। पर उससे पहले एक बार मुझे तुम अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा आज इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कैसा गया, वेदर इट वॉज गुड, और मतलब हार्ड लगा तुम्हें या मॉडरेट था, या और भी अपने एक्सपेक्टेड स्कोर्स भी मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। जैसे कि आज हो गई 23rd है तुम्हारी, और आज तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम था, एंड 24, 25 एंड 26 को देखो यार तुम्हारा एग्जाम है, और 25th और 24th में गैप है तुम्हारे पास, और 23rd का तुम्हारे पास हाफ डे है। ठीक है, 23rd का तुम्हारे पास हाफ डे है। सो इसलिए तुम्हें कि जैसे कि पता है कि जो हिस्ट्री एंड सिविक्स है वो थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, काफ़ी रटना है उसमें तुम्हें, तो इसलिए तुम्हें आज ही से पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 24 और 25 का मत सोचो कि सब कुछ 24 और 25 में हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तुम्हें भी पता है। और जैसे मैं तुम्हें इस पूरे वीडियो में तुम्हारा पूरा स्केड्यूल तुम्हें बता दूंगी, तो अगर तुम उससे एग्जैक्ट फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर सकते तो तुम बस ये देख लो या फिर कि कौन से चैप्टर्स कितने दिन में मैंने रखे हैं, और अगर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको फॉलो कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे तुम्हारा पूरा मतलब मैंने हर चीज़ एक एक चीज़ देख के बनाई है, तो तुम्हें हो जाएगा तुम्हारे सारे चैप्टर्स 26 से पहले। अब एक बार स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के। ऑल्दो मैंने इसका पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट मैं एक बार तुम्हें फिर से बता दूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा से उस वीडियो को देखने में, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और तुम इसे अपनी बुक में मार्क कर सकते हो अगर तुमने वाला वीडियो नहीं देखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ महात्मा गांधी वाला, जो कि तुम्हारी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, महात्मा गांधी। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा दैट इज़ मेजर एजेंसीज। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर तुम्हारा दैट इज़ यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन्हें तुम्हें थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छे से करना है, मतलब डिटेल्ड आंसर्स के लिए तुम्हें ये वाले चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आज तुम अपना इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम दे के आए हो, तो यार ज़्यादा डिले मत करना, मतलब 6 o'clock 7 o'clock पर पढ़ने बैठना, तुम थोड़ा सा जल्दी पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है हिस्ट्री एंड सिविक्स थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो इसलिए तुम 3 o'clock पर अगर बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या 4 o'clock तक तुम पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, इससे ज़्यादा देर मत करो, क्योंकि आज का दिन तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। फिर अब पहले बात कर लेते हैं आज की, नहीं आज 23rd है, तो आज तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, 23rd को तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट इज योर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें करना है दैट इज फर्स्ट फेज, मतलब तुम्हारी बुक का थर्ड चैप्टर जो है फर्स्ट फेज, और उसके बाद जो चैप्टर है वही वाला सेकेंड फेज। एंड नेक्स्ट जो है वो है मुस्लिम लीग। तो तुम्हें ये 4 चैप्टर्स आज की डेट में करने हैं। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स तुम्हें करने हैं, चाहे तुम 3 o'clock से बैठ जाओ चाहे तुम 4 o'clock से बैठ जाओ। तो मैं आज का तुम्हें रूटीन बता देती हूँ तुम्हारा क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ कि तुम 4 बजे से बैठे हो पढ़ने। ठीक है, लेकिन तुम बैठ जाओ 3 बजे तक, वो बहुत अच्छी बात है। तो 4 to 6 यानी कि 4 PM to 6 PM तुम्हें क्या करना है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म करना है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। वो तुम पे टोटली डिपेंड करता है कि तुम इस चैप्टर को कैसे करते हो। जैसे कि अगर सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके करते हो, तुम कोई चैप्टर कंप्लीट, तो तुम वैसे कर सकते हो, या अगर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स तुम नहीं करते हो, तुम बुक से पढ़ते हो जितना हो सकता है, तो तुम वैसे भी कर सकते हो।
ठीक है। तो 4 to 6 तुम्हें ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म करना है। उसके बाद तुम एक 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना एंड आफ्टर दैट तुम्हें 6:20 से तुम पढ़ने बैठ जाना। फिर से 6:20 से 8:20 तुम अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लेना। 6:20 से तुम 8:20 तक अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लेना, फर्स्ट फेज वाला चैप्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट से तुम अपना फिर 15-20 मिनट्स का जितना तुम्हें ब्रेक चाहिए हो थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि यार ब्रेक्स के साथ करोगे तभी इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि उसमें प्योर जो है तुम्हारी थ्योरी है, तो थ्योरी इतनी सारी लर्न करोगे बैठ के, तो इससे थोड़ा सा तुम्हें ब्रेक भी चाहिए होगा बीच बीच में। तो 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर से रिज्यूम हो जाओ और सेकेंड फेज अपना कंप्लीट करो। सपोज मैं 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेती हूँ यहाँ पे, 8:40 से 10:40 तक तुम अपने सेकेंड फेज कर लो, ठीक है, सेकेंड फेज, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। अब 10:40 से तुम्हारा जैसे सेकेंड फेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम ब्रेक ले सकते हो, अपना डिनर वगैरह कर लेना और फिर 11 o'clock से 1 o'clock तक अब तुम्हें क्या करना है, मुस्लिम लीग करना है, ठीक है, मुस्लिम लीग करना है। तो 23rd को तुम्हें इतने चैप्टर्स कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं 24th की बात करते हैं, ठीक है। अब 24th में तुम्हें क्या करना है, 24th में ज़्यादा देर से मत उठना, सुबह 10 बजे 11 बजे ऐसे मत उठना, सुबह 6 o'clock तक उठ जाना, ठीक है, 6 o'clock या 7 o'clock तक उठ जाना, ठीक है। 6 o'clock पे जैसे तुम उठ जाओगे फिर 6 to 9 o'clock तक सुबह मॉर्निंग में तुम्हें क्या करना है, 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब इसमें 3 चैप्टर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं दिए मैंने, तो जो ईजी वाले, मतलब ईजी और चैप्टर से कंपेयर में थोड़ा ईजी हैं, थोड़ा छोटे चैप्टर्स हैं, तो इन्हें करना है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इज योर फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट चैप्टर इज योर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है इंडिपेंडेंस इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर, ठीक है, लास्ट चैप्टर जो तुम्हारा है इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये थ्री चैप्टर्स में कंप्लीट करने हैं 6 o'clock से सुबह 9 o'clock तक, ठीक है। अब 9 o'clock से तुम 9:30 तक का एक ब्रेक ले सकते हो, जिसमें तुम अपना बात वगैरह ले लेना और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना। 9 o'clock to 9:30, ठीक है, 9 to 9:30 अपना एक ब्रेक ले लेना और इसमें जो तुम अपने सुबह का काम करना है वो सब कर लेना, ठीक है। उसके बाद 9:30 के बाद तुम्हें क्या करना है, 9:30 पे फिर से पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस बहुत है। 9:30 से तुम पढ़ने बैठोगे जब, तो 9:30 से 11:30 यानी कि 2 hours तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट करना है अपना, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जिससे मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताएं, तो उसके लिए तुम जैसे उसके डिटेल आंसर्स में बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, और जो बाकी चैप्टर्स मैं तुम्हें बता रही हूँ उसमें तुम क्या करो, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो आते ही तुम्हारे 2 मार्क्स वाले, तो उसके लिए तुम्हें सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तो इसलिए सारे चैप्टर्स में करने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह करना एंड प्लस MCQs के लिए भी वो सारे चैप्टर्स में करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के तरीके से और MCQs के तरीके से कर लेना बाकी चैप्टर, और जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं उनके काफ़ी अच्छे से डिटेल वाले भी लर्न कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे में कोई रिस्क वाली बात है तो तुम अपने हिसाब से भी चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है, इन चैप्टर्स के अलावा जो मैंने तुम्हें बताया, वैसे हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही। एंड फिर अपना तुम 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना, जैसे तुमने 11:50 तक का ब्रेक ले लिया और फिर तुम बैठे 11:50 पे अपना नेक्स्ट सिटिंग के लिए। अब 11:50 से तुम 1:50 तक बैठे, जिसमें तुमने अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर लिया। तुम 11:50 से बैठे 11:50 से 1:50 तक, और उसमें तुमने अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब ऐसे ही तुमने क्या करा, अब तुम एक हाफ आवर का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि तुमने 3 चैप्टर सुबह से, इतने सारे चैप्टर सुबह से निपटाए हैं, तुमने पूरे 5 चैप्टर्स सुबह से करें, तो इसीलिए तुम हाफ आवर का ब्रेक ले सकते हो। प्रॉपर ब्रेक है जो कि तुम्हारा हाफ आवर का ब्रेक लो, जिसमें तुम अपना लंच वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेना, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है जब तुम बोर्ड्स वगैरह दे रहे होते हो, तो इसीलिए हाफ आवर का ब्रेक ले लें, जिसमें तुम मतलब लंच ब्रेक एक तरीके का तुम्हारा ये। सपोज करो अब तुम 2:20 से बैठे हाफ आवर के ब्रेक के बाद, तो फिर 2:20 से लेके तुम्हें क्या करना है 5:20 तक, 2:20 से लेके 5:20 तक तुम्हें 2 चैप्टर्स करने हैं। कौन से, एक तुम्हें करना है नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, एंड सेकेंड चैप्टर जो तुम्हें करना है दैट इज़ राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स, ठीक है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स, ये तुम्हारा सेकेंड चैप्टर जो तुम्हें करना है। आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना है, एक 40 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो तुम, जो कि तुम्हारा एक इवनिंग ब्रेक होगा एक तरीके से, और इसमें तुम वगैरह वॉक कर लेना, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाना, थोड़ा सा घूम लेना बाहर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5:20 से लेके 6 o'clock तक, मतलब जैसे ये जो ब्रेक्स है इसमें बिल्कुल भी तुमने स्क्रीन वगैरह मत देखना, मोबाइल वगैरह मत चला, इससे तुम
तुम्हारी आइज़ में पेन होने लगेगा, तो उससे कहीं से भी रिफ्रेशमेंट तुम्हें नहीं आएगी। तुम तो इस 40 मिनट्स के ब्रेक में तुम्हें क्या करना है, एक तुम्हारा इवनिंग तुम्हारा ब्रेक है, इवनिंग ब्रेक, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। एंड फिर तुम्हें क्या करना है, इतने देर के ब्रेक के बाद तुम्हें 6 o'clock पे शार्प पढ़ने बैठ जाना है, और 6 o'clock से रात के 12 बजे तक तुम्हें 2 चैप्टर्स करने हैं, जिसमें तुम्हारा डिनर वगैरह इंक्लूडेड होगा अपना। उसी में बीच में एक ब्रेक लेके डिनर कर लेना, फिर से अपना पढ़ने बैठ जाना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो प्रेसिडेंट चैप्टर है, प्रेसिडेंट प्लस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब ये तुम्हारे 24 का रूटीन रहेगा। अब 25 की बात कर लेते हैं, जो तुम्हारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स रह गए, जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स तुम्हारे रह गए। अब तुम्हें 25 को से वही चैप्टर्स करने हैं, ताकि तुम्हें 26 तक वो रिटेन रहे, ठीक है। जो तुमने रिसेंटली पढ़ा होगा वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, और तुम्हें मतलब डिटेल वाले आंसर्स के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। इतने सारे चैप्टर्स तुम एक दिन में रिवाइज कर लो, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 25 की, ठीक है। यानी 25 को तुम्हें क्या करना है, तो 25 को तुम्हें ऐसे ही सुबह 6 o'clock तक उठ जाना है, ठीक है। 6 o'clock तक उठ जाना है, एंड फिर 6 o'clock से 9 o'clock तक, ठीक है। यानी मॉर्निंग में तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर करना है, ये 3 hours, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनको तुम्हें टाइम ज़्यादा ही देना पड़ेगा। ऊपर से मैं लॉन्ग वाले भी बहुत अच्छे से करने हैं, इसलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना है, 9 o'clock से 9:30 तक का एक ब्रेक ले लेना, ठीक है। अपना मॉर्निंग ब्रेक ले लेना, जिसमें ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना तुम। 9 to 9:30 ब्रेक, एंड देन 9:30 से 1:30, यानी कि 4 hours की सेटिंग तुम्हें करनी है। अब से 1:30 तुम्हें महात्मा गांधी करना है। अब महात्मा गांधी सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए इसको 4 hours देना ज़रूरी है। महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी के बाद जैसे तुमने 1:30 तक तुम्हारा महात्मा गांधी हो गया, फिर तुम हाफ आवर का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि तुम 4 hours से अपनी जगह बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हो, तो इसीलिए एक हाफ आवर का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें तुम्हें तुम्हारा लंच ब्रेक है, इसमें अपने लंच कर लेना। फिर 2 o'clock से तुम्हें पढ़ने फिर से बैठना है, एंड 6 o'clock तक तुम्हें 2 चैप्टर्स करने हैं। 2 o'clock से 6 o'clock तक तुम्हें 2 चैप्टर करने हैं। वो जो चैप्टर है दैट है UN एंड मेजर एजेंसीज, यानी यूनाइटेड नेशंस एंड मेजर एजेंसीज, मेजर एजेंसीज, ठीक है। आफ्टर दैट तुम 6 to 6:30 एक वॉक ले सकते हो, यानी तुम्हारा शाम का ब्रेक 6 to 6:30, 6:30 तुम्हारा ब्रेक टाइम है। एंड देन 6:30 से तुम्हें रात के 12 बजे तक, 6:30 से 12 o'clock तक तुम्हें 2 चैप्टर्स कर रहे हैं, दैट इज़ यूनियन लेजिस्लेचर, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा यूनियन पार्लियामेंट वाला, वो करना है। एंड सेकेंड तुम्हें करना है प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है अब। एंड अब तुम 26 को एकदम रेडी हो अपना पेपर देने के लिए। तो फिर 26 की भी एक बार बात कर लेते हैं कि तुम्हें क्या से क्या करना है सुबह मॉर्निंग में। तो 26 की मॉर्निंग में तुम्हें क्या करना है, कोई भी नई चीज़ नहीं देखनी है, मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व नहीं करना है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना तुम्हें, कोई फुल चैप्टर लेके मत बैठना, रिवीजन करने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता है सुबह कि तुम पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करने बैठ जाओ सारे स्टार्टिंग से। इसीलिए तो तुमने पूरा ऐसे, तो मैं तुम्हें एक ही दिन में कह देती सारे चैप्टर्स कर लो, और फिर तुम 3 दिन तक उन्हें रिवाइज ही करते रहो, बट ये पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने सारे चैप्टर्स तुम कैसे कर लोगे एक दिन में। तो इसीलिए 26 को तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखने, फुल चैप्टर पूरा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी बुक के पीछे सारे चैप्टर्स के पीछे चैप्टर एट अ ग्लांस दिया होता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके की समरी दी होती है, रिकैपिटुलेशन टाइप का, तो उसको तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। उसे तुम पढ़ना है, क्योंकि उसमें से लिखे होते हैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। उसमें पूरा पूरा रीज़न डिस्क्राइब नहीं होता, उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, जो तुम्हारा मेन कीवर्ड होता है, जो तुम्हारा मेन रीज़न होता है, सिर्फ वही चीज़ लिखी होती है, ताकि तुम्हें हर चैप्टर का मेन जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो इसलिए वो एक बार सुबह सारे चैप्टर्स का देख लेना। एंड उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, तुम 1 shot MCQs देख लेना। 1 shot MCQs मैं डालूंगी हिस्ट्री के, सो कल तक वीडियो आ जाएगा उसका। एंड उसमें मैंने सारे जो MCQs इंपॉर्टेंट MCQs है हर चैप्टर का 1 shot डाला है, मतलब सारे एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स का कंबाइन करके डाल दिए। और उसमें हर तरह के क्वेश्चन, जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चन इस बार आते हैं, एनालॉगी वाले क्वेश्चन होते हैं,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैंने सारे क्वेश्चंस में डाले हैं। तो एक बार उसे सॉल्व कर लेना एज अ रिविजन, जैसे तुम्हारा रिविजन हो जाए। एंड इस पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए जो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हैं, यानी तुम्हें अपना पेपर कैसे प्रेजेंट करना है वहाँ पे, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, और वो मैं तुम्हें इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो उसे देख लेना तुम, बट अभी मत देखना, वो 26 को ही देखना जब सारे चैप्टर्स हो जाए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। एंड देखो यार, अगर तुम ये चीज़ अच्छे से फॉलो करते हो ना, आई गारंटी तुम 95 के ऊपर चले जाओगे। तो ये था आज का वीडियो, एंड अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना अच्छे से पढ़ाई करो।